आपकी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रोशन आप लोग को परसेंटेज पढ़ा रहा था। आज के क्लास में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चंस कि ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स वन कैन बाय 2 डजन एग्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग Rs 162 देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग्स इज। बोल रहा है कि जब 25% का फॉल होता है रेट में तो कोई आदमी है जो कि 2 डजन ज्यादा खरीद पाता है। पहले जो 162 रुपये इन्वेस्ट करता था उसमें अब 2 दर्जन ज्यादा वो अंडा खरीद पा रहा है। दैट इज कि अगर रेट देखें तो कितना 25% से फॉल कर रहा है 1/4 से। तो अगर रेट देखें तो कितना से फॉल कर रहा है 25% से, मतलब कि पहले वो जो था रेट 4 था तो अब 3 हो गया है। बोल रहा है कि अब जो है वो जो एक्स है, एक्स का जो क्वांटिटी है वो 2 डजन ज्यादा खरीद पा रहा है जो पहले 162 रुपया इन्वेस्ट कर रहा था। तो मतलब कि अगर रेट आपका 4 से 3 हो रहा है तो जो ये क्वांटिटी है वो 3 से 4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कांस्टेंट, क्योंकि रेट जो है वो मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो पहले वो 3 खरीदता था एक्स, अब वो 4 खरीद रहा है। मतलब कि यहाँ पे 33.33% का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो एक है यही तो 2 डजन के बराबर दिया हुआ है। ये जो एक का डिफरेंस है, बोल रहा था कि पहले जो है उसका जो 25% का फॉल हुआ, 25% का फॉल हुआ मतलब कि 4 से 3 हुआ रेट, तो वो अब जो है एक 3 से 4 खरीदेगा। मतलब कि उसका जो एग का जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीमेंट जो होगा वो 33.33% का होगा। बोल रहा था कि अब जो 162 रुपया में वो पहले जितना खरीदता था, अब रेट फॉल होने की वजह से वो 2 दर्जन ज्यादा खरीदने लगा। मतलब कि पहले जो अगर 3 एग लेता था तो अब वो 4, मतलब कि एक अब एक्स्ट्रा लेगा, और यही एक तो 2 डजन के बराबर दिया हुआ है। तो मतलब कि 2 डजन के बराबर दिया हो तो ये कितना हो जाएगा 8 डजन हो जाएगा। एक का वैल्यू अगर 2 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 डजन, और 3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 डजन। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल रेट पर डजन कितना था, मतलब कि 162 रुपया था, 162 रुपया था, उसमें से अब कितना ले रहा है जो पहले ओरिजिनल जो रेट था, तो कितना 6 डजन पहले लेता था, तो 162 6 डजन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27 रुपीज पर डजन हो जाएगा। ये ओरिजिनल रेट हो गया। अगर बोला जाए कि करंट रेट उसका कितना होगा, तो 162 रुपया ही तो है, वो तो इंक्रीज नहीं कर रहा ना। तो अब जो वो ले रहा वो 8 डजन खरीद रहा है 162 में। मतलब कि अब जो रेट हो गया पर डजन का वो आपका हो जाएगा 20.25 RS पर डजन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहीं से आप ये भी कर सकते थे, जैसे कि 162 रुपया है, 162 रुपया है, तो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है रेट का 25%। तो 162 का जो 25% होगा, मतलब 162 रुपये का जो 25% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81/2 हो जाएगा, ठीक है। 81/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो दोनों के बीच का जो गैप है 162 का जो 25%, यही तो 25% का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये जो 25% का जो हो गया 162 का 25% 81/2 रुपया जो हो गया, ये कितने के बराबर है, यही तो 2 दर्जन के बराबर है। तो ये जो हो जाएगा ये 2 डजन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी 1 डजन का जो होगा वैल्यू वो मेरा कितना हो जाएगा, 1 डजन का वो 81/4 हो जाएगा रुपीज। यहां से भी आप अगर देखिएगा तो 22.25% आ जाएगा, 22.25 RS आ जाएगा। तो ये था। अब आगे हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है कि प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज्ड बाय 1%। जो प्राइस है वो 1% से डिक्रीज हो रहा है, बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3%। लेकिन जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन हो रहा है वो 1/3% से इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज। जो बैठने का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ 350, बोल रहा है कि सिटिंग कैपेसिटी जो है वो अभी 350 है, देन फाइंड हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज्ड इन सिनेमा हॉल। अगर स्टार्टिंग में 350 था उसका सिटिंग कैपेसिटी, तो अब वो कितने से इंक्रीज किया ये मुझे बताना है। तो देखेंगे यहाँ से 83 1/3
3% जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 5/6 मैं आपको बता चुका हूं। और जो प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है आपका 1% से। तो जो रेवेन्यू होता है वो क्या होगा? प्राइस इंटू नंबर ऑफ सीट्स जो भी होगा वो होगा। तो रेवेन्यू जो है वो मेरा इंक्रीज कितना कर रहा है? 6 से 11 हो रहा है। 6 अगर स्टार्टिंग में था तो 6 5 कितना हो जा रहा है? 11। 83 1/3% से इंक्रीज कर रहा है। और जो प्राइस है वो मेरा कितना डिक्रीज कर रहा है? 1% से। 100 से 99 हो जा रहा है। तो सीट नंबर ऑफ जो सीट्स होगा वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू बाय प्राइस, दैट मीन 6/100 और 11/99। तो ये 9 से कट जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इधर आएगा 27 और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 27 और 50 सीट्स जो हो गया, नंबर ऑफ सीट्स जो आ गया वो आप क्या 27:50 आ गया। अब दिया हुआ है कि जो बैठने का जो कैपेसिटी है, बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज, इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ 350, तो देन फाइंड हाउ मेनी सीट्स वेर इंक्रीज्ड इन सिनेमा हॉल। हाँ, बोल रहा है कि जो बैठने का अभी जो कैपेसिटी है वो 350 है, मतलब कि जो 50 का वैल्यू है वो 350 दिया हुआ। सॉरी, स्टार्टिंग में बोला था कि पहले नहीं, ये 9, मतलब कि अब जो करंट है बढ़ने के बाद जो है वो 350 है। तो ये कितना टाइम्स है? 7 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका जो 7 टाइम्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मेरे को क्या निकालना है कि इंक्रीज्ड कितना होगा, कि मतलब बढ़ा कितना। तो ये 27 हम नहीं निकाल करके हम देखेंगे कि ये कितना से कितना ज्यादा इंक्रीज किया। तो 23 से इंक्रीज किया है, तो 23 जो है उसका 7 टाइम्स कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 21, 140 और 21 161। यही होगा आंसर 161 ए। ठीक है, समझ में आया? मेरा दिया हुआ 50 का जो वैल्यू है वो 350 दिया हुआ है, मतलब कि सीट, ये नंबर ऑफ सीट्स का आ गया रेशियो। तो 50 का वैल्यू 350 दिया हुआ है और ये 350 से कितना 7 टाइम्स ज्यादा है। तो बोल रहा है कि इंक्रीज्ड कैपेसिटी कितना हुआ? तो 27 से 50 कितना ज्यादा है? 23। तो 23 जो है उसका 7 टाइम्स कितना हो जाएगा? 161। और यही है जो इंक्रीज जो है सीट्स जो होगा वो यही होगा 161। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 27%. ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द परसेंटेज बाय व्हिच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज नियरेस्ट टू। बोल रहा है कि प्रोडक्शन जो है विलेज का वो फूड ग्रेन्स का वो इंक्रीज किया 40 से, और जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो 27% से इंक्रीज हुआ है। तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन जो है कि उस सेम पीरियड में कितना से इंक्रीज किया है वो मुझे बताना है। तो प्रोडक्शन जो हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन, वो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा, यही होगा। तो यहां से जो होगा पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन अपॉन पर कैपिटा, यही होगा। बोल रहा है कि 40% से इंक्रीज कर रहा है, 40% 2/5, मतलब कि जो है प्रोडक्शन वो आपका 5 से 7 हो रहा है, यही हो रहा है। और बोल रहा है कि पर कैपिटा जो है वो 27% से इंक्रीज कर रहा है, 27% से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स 100 से 127 हो जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे ना कि ये मेरा, हम इसको 100 और 127 ले रहे हैं, तो हम इसको भी 100 और 140 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन निकालेंगे तो प्रोडक्शन को पर कैपिटा से डिवाइड करेंगे तो 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना वो 100 और 140 ही लेंगे, कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। तो पर कैपिटा पॉपुलेशन जो आएगा मेरा, पॉपुलेशन जो आएगा वो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 140/127 हो जाएगा। 127 इधर आ जाएगा 127, तो ये हो जाएगा 127 और 140। अब मेरे को देखना है कि जो इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट है। तो देखते हैं, पॉपुलेशन जो है 127 से 140 जा रहा है। जो इंक्रीमेंट है वो आपका कितना का इंक्रीमेंट है? 13 का इंक्रीमेंट है। तो 13 का इंक्रीमेंट है, तो 13 जो है 127 का कितना परसेंट है? तो अगर देखा जाए कि
127 का जो 10% होगा वो 12.7 होगा 10%। तो जब 12.7 जो है वो बहुत ज़्यादा 13 के अप्रॉक्स है, और अगर आप यहाँ देखिए तो ये 7 तो होगा नहीं, 10 से कम नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 127 ये 12 6 18, अगर यहाँ पे अगर देखें 12.7 है तो अगर इसका आधा करते हैं तो 6.35 के आसपास होगा, जो कि ऐड करेंगे 18 मतलब 19 के आसपास, तो ये भी नहीं होगा। 13% अगर देखें तो इसका 1% कितना होगा 127 का 1.27, तो 1% 1.27 हो रहा है, दैट मीन्स कि 0.3 जो है ये 1% से भी कम है, तो 10% के अप्रॉक्स होगा, 13 भी नहीं होगा, तो 10 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे कि अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय Rs 2.6 लाख। बोल रहा है कि कोई आदमी है उसका इनकम जो है 2.6 लाख से इंक्रीज किया, बट द टैक्स ऑन इनकम that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%। बोल रहा है लेकिन जो उसका टैक्स है इनकम पे जो वो टैक्स पे करता था वो रिड्यूस कर गया 17.1% से 13.3%। इन बोथ केसेस जो 35% ऑफ द इनकम है वो टैक्स फ्री है, मतलब कि 35% जो इनकम है वो सिर्फ 65% जो उसका इनकम है उसी पर टैक्स लगता है और बाकी फ्री है। व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम, उसका इनिशियल इनकम क्या है अगर वो इक्वल टैक्सेस, दोनों केसेस में इक्वल टैक्सेस पे करता है। तो हम देख लेते हैं इनकम टैक्स जो होता है वो क्या होता है, इनकम जो रेट होता है, टैक्स का रेट होता है वही होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स उसी से आता है, इनकम पे जो रेट लगता है वही होता है। तो यहां से हम देखते हैं कि जो रेट हो रहा है वो 17.1% से घट के 13.3% हो रहा है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 19 से 9 बार में काटेंगे, 19 से 3 बार में काटेंगे, मतलब कि जो रेट है वो पहले 9 था, अब 7 बार में काटेंगे, 19 से 7। तो पहले रेट जो था वो 9 था, अब घट के जो है 7 हो गया है। बोल रहा है कि दोनों केस में जो टैक्स है वो कांस्टेंट है, मतलब सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, दोनों में सेम है टैक्स। तो ये कब सेम होगा, ये जब यहाँ आएगा और ये जब यहाँ आएगा, दैट मीन्स कि ये इनकम पहले इसका 7 था, अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि 35% जो है वो इनकम उसका जो है टैक्स फ्री है। ये जो है 35% जो इनकम बोल रहा है टैक्स फ्री है, ये बस ऐसे ही दिया हुआ, इसका कोई रोल नहीं है। आपको मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लिया जाए कि 7 का जो है 65% और जो रेट है वो 9 है, और 9 का जो है 65% और जो रेट है वो 7 है, तो अगर आप देखिएगा तो ये दोनों जो है सेम है, मतलब कि टैक्स जो वो सेम दे रहा, तो इसका जो है 65 कट जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ यही लेकर के चलेंगे और कुछ नहीं। तो क्या बोल रहा है कि जो इनकम है उसका इनकम वो आपका 2.6 लाख से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि ये 2 से इंक्रीज कर रहा है, तो जो 2 का वैल्यू है वो 2.6 लाख दिया हुआ है, 2.6 लाख, तो 1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.3 लाख हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम, उसका इनिशियल इनकम कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियल मेरा कितना था 7 था, तो 7 जो है 7 आपका 1.3 टाइम्स हो जाएगा, तो 9.1 हो जाएगा, 9.1 लाख का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये 35% बस ऐसे ही दिया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि दोनों साइड आकर के ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है जिसका एनुअल इनकम जो है वो 4.5 लाख से इंक्रीज कर रहा है, बट जो टैक्स रेट है उसका इनकम पे वो आपका रिड्यूस हो रहा है 26% से 20% हो जा रहा है। लेकिन बोलता है कि अब वो जो है 12,000 मोर जो है, मतलब 12,000 ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहा है। तो बोल रहा है कि उसका जो इंक्रीज्ड इनकम है वो कितना है, उसका बढ़ा हुआ इनकम कितना होगा। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि इसका जो इनकम था वो x था, ठीक है, तो बढ़ा हुआ जो इनकम है वो कितना हो जाएगा x प्लस 4.5 हो जाएगा। इस पे उसको जो है 20% का टैक्स लग रहा है,
20%, और पहले जो इनकम था x, इस पे इसको 26% का टैक्स लगता था, 26% का टैक्स लगता था। बोल रहा है कि जब वो इसका जब इनकम बढ़ गया तो 12,000 ज्यादा इनकम टैक्स वो पे कर रहा है। तो मतलब कि जो इसका बढ़ा हुआ इनकम है वो आपका इस पे 20% लगा और जो पुराना इनकम था उस पे 26% लगा, तो इसका जो डिफरेंस होगा यही तो 12,000 दिया हुआ है ना, यही तो ज्यादा दे रहा है ना। इस पे जो बाद वाले पे जो इनकम टैक्स आ रहा है और पहले वाले पे जो इनकम टैक्स था उससे पहले वाले से जो बाद वाला का इनकम टैक्स है वो 12,000 ज्यादा है। तो यहाँ से देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 20x हो जाएगा -26, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, 4 दूनी 8, 45 दूनी 90, ये आपका 90 हो जाएगा और ये 6x हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 0.12 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये भी लाख में आएगा, ये 4 लाख है। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें कि x मेरा कितना आएगा, तो यहां से x जो हो जाएगा वो मेरा 13 लाख आ जाएगा, 13 लाख आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इधर गया ये और ये इधर आ जाएगा 12,000 और फिर डिवाइड कर लीजिएगा, तो x जो है वो मेरा 13 लाख आ जाएगा। तो x जब 13 लाख आ गया तो मेरा इंक्रीज इनकम कितना हो जाएगा x प्लस 4.5, तो x प्लस 4.5 जो होगा वो कितना हो जाएगा 13 प्लस 4.5, 17.5 लाख। ए ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका और दूसरा तरीका से जाइएगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये सबसे आसान है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, खास करके एसएससी में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ बोल रहा है। इन अ क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 63.63%, लेंथ जो है उसका इतना से इंक्रीज कर रहा है और ब्रेड्थ जो है वो आपका 42/3% से डिक्रीज कर रहा है। बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज द हाइट शुड बी चेंज्ड, हाइट उसका कितने परसेंट से चेंज होगा अगर वॉल्यूम जो है उसका कांस्टेंट है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो इसको हमको कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है। तो लेंथ जो है वो कितने से इंक्रीज करेगा, ब्रेड जो है कितने से डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ 63.63% दिख रहा है आप लोग को। एक सेकेंड, ये कितना होगा 7/11 होगा। ठीक है, इतना से इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कितना से कर रहा है 41/2/3%। ये आपका कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, 5/12। तो जो इंक्रीज कर रहा है लेंथ जो है वो आपका 11 से मेरा कितना हो जा रहा है 18, 63.66% से इंक्रीज कर रहा है। और जो मेरा वॉल्यूम है वो आपका कितना से 12 था और ये 7 हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। तो अब जो है वो हाइट मेरा कितना होगा, हमको क्या करना है कि ये कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मेरा कब हो सकता है, जब ये दोनों का जो मल्टीपल है ये यहाँ आ जाएगा और ये दोनों का मल्टीपल यहाँ आ जाएगा, तभी तो होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 18 × 7 हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा 11 × 12 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हाइट जो है कितने परसेंट से चेंज करेगा, यही बोल रहा है। ठीक है, ये तभी तो इक्वल होगा ना, समझ में आ रहा है ना। ये कांस्टेंट है, अगर हमको इसको दोनों को सेम वैल्यू रखना है तो यहाँ पे जितना है और यहाँ पे जितना है, तभी तो यहाँ पे जो भी आएगा वो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तभी तो बराबर आएगा ना। तो अब देखते हैं कि हाइट का जो है वो पहले 18 × 7 था, अब वो कितना हो गया 11 × 12 हो गया। तो इसको कट कर देते हैं, 9 दूनी 18 और ये 6 दूनी 12, 3 और ये 2, तो ये 21 हो गया और ये 22 हो गया। मतलब कि एक से चेंज हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम हो रहा है वो एक उसका जो हाइट है वो एक से चेंज हो रहा है। तो एक जो है 21 का कितना परसेंट होगा, तो ये 4%, 4 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स होगा। देखते हैं कैसे। 21 चौक 84 होता है। तो अब देखिए ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, एक और ये नहीं होगा। अब 4.09 और 4.76, तो आप देख सक रहे हैं कि ये जो होगा 84 16, मतलब कि 0.16। ये इसका अगर आधा देखेंगे तो
11 के आसपास, 10 के आसपास, मतलब कि 0.10 से 16, मतलब 5 से ज्यादा, 0.5 से ज्यादा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा आंसर। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 100/21, तो यहां से निकल जाएगा। मैं क्या किया कैलकुलेशन के लिए कि 1/21 किया। ठीक है, तो इसका जो है 40% जो होगा, क्योंकि 2.1 जो है ये 10% के बराबर है, 2.1, इसका अगर 10% निकाले तो 2.1 होगा, तो 40% जो होगा 40% नहीं, 10% नहीं, इसका 1% जो होगा वो 0.21 के बराबर होगा। तो 0.21, तो हमको 1 लाना है, तो 4% जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 0.84 होगा। अगर 5% हम देखें तो मेरा कितना हो जाएगा, 1.05 होगा। तो मतलब 5% तो होगा नहीं, 5% से कम होगा। और ये देखिए, अगर 5% से हल्का कम होगा, ज्यादा नहीं, और 4% से बहुत ज्यादा होगा। ये देखिए 4% से माइनर से ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं। और अगर पूरा एग्जैक्ट कर सकते हैं तो एक ऑप्शन है जो कि 0.5 से ज्यादा, तो इसका 1% इतना हुआ, तो 0.5% हम देख लेते हैं कितना होगा, 0.10 के आसपास, मतलब कि उससे तो ज्यादा ही है, क्योंकि 0.16 ये कम हो रहा है, तो 0.5 से ज्यादा होगा, इसीलिए सी होगा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7%, व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है इतना से इंक्रीज कर रहा है जब आपका रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है, तो बोल रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है उसका जो है परसेंटेज चेंज क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं बताऊंगा इस जब पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन तब। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है, TSA जो होता है, ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो पहले इसका जो वॉल्यूम था वो 100 था, अब बोल रहा है कि 109.7% से इंक्रीज किया है, दैट मीन्स कि 219 हो गया होगा। मतलब कि पहले 100 था, अब वो इंक्रीज किया है 119.7 से, दैट मीन्स कि अब कितना हो जाएगा, जोड़ करके 219.7 होगा ना, उतना से इंक्रीज कर गया। इस पॉइंट को इधर ले आए, तो ये 2197 होगा। अब देखिए, हमको ये निकालना है, दोनों का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो मेरा सेम है, कहने का मतलब कि ये जो 4/3 पाई है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो वो तो कट जाएगा, तो सिर्फ मेरा क्या बचा, आर क्यूब। तो इसका अगर हम ये ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या होगा, ये तो मेरा रेशियो है ना, तो इसको हम आर क्यूब भी तो बोल सकते हैं, आर क्यूब का या फिर वॉल्यूम का रेशियो भी बोल सकते हैं। तो आर क्यूब का बोले या फिर वॉल्यूम का बोले, तो अगर हम आर निकालेंगे यहां से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ले लिए, तो ये कितना होता है, ये 10 का होता है और ये 13 का होता है। ठीक है, 3 3 होती है 27। ठीक है, ये 13 का होता है। ठीक है, अब बोल रहे कि सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है, ये चीज समझ में आया ना कि आर क्यूब क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे होगा 4/3 पाई R1 क्यूब और ये होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, तो ये से ये कट गया, तो सिर्फ ये क्या हुआ, R1 क्यूब और R2 क्यूब का रेशियो हुआ, तो वही चीज है कि ये हुआ, तो R मेरा इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया भी अगर आप देखिएगा तो ये क्या होगा कि 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर होगा, यही होगा। तो हम बस इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका जो है स्क्वायर कर लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यही टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 और ये 169। तो देखिए, तो 100 से ये कितना 69, दैट मीन्स कि 100 मेरा बेस है, तो ये 69 डायरेक्ट क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, 69%। बी आंसर मेरा, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 43% व्हेन इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 5/3%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन CSA। मतलब
कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या चेंज हुआ। तो वॉल्यूम जो होता है वो सिलेंडर का जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब देखते हैं 15 5/13 जो होगा परसेंट, ये किसके बराबर होगा, 2/13 के बराबर होगा। ठीक है, ये बोल रहा है रिड्यूस कर रहा है, मतलब कि माइनस जो है वो घट रहा है। तो बोलता है कि वॉल्यूम जो मेरा है वो 43% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि अगर वॉल्यूम 100 है तो 143 से वो इंक्रीज किया है। अब बोल रहा है कि जो हाइट है h जो है वो मेरा 15 5/13 से डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि 13 था, 13 से ये डिक्रीज करके 11 हो गया। तो अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर निकालें, मतलब कि ये आर स्क्वायर, तो v/h हो जाएगा, मतलब कि v/h अगर हम करेंगे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, v/h होगा। तो 100/13 is to 143/11, तो 11 से ये कट जाएगा 13 बार में, तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 113 इंटू 13 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आर हम निकाल लें तो ये आर मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आर मेरा इतना आ गया और एच मेरा दिया हुआ यहाँ पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आर एच नहीं निकल जाएगा, ये 2 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कट जाएगा। दैट मीन्स कि या तो हम लिखे सी एस ए बराबर आर एच बराबर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 10 इज टू 11 इंटू 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, तो ये आ गया 10 इज टू 11, मतलब कि 10% से इंक्रीज कर रहा है। या फिर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 100 इज टू 110, जो कि आपका 10% से इंक्रीज कर रहा है। सी आपका आंसर। समझ में आ गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके क्लास खत्म करेंगे। बोल रहा कि हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज्ड बाय 6.25% एंड द रेडियस इज डिक्रीज्ड टू 15 सेंटीमीटर। रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक डिक्रीज कर जाता है। लेट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज डिक्रीज्ड बाय 40%, रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेसर देन प्रीवियस वन। मतलब कि बोल रहा है कि जब उसका वॉल्यूम जो है वो 40% से डिक्रीज कर जा रहा है, तो रेडियस जो है नया कोन का जो रेडियस होगा वो आपका कितना कम होगा प्रीवियस कोन से। तो आइए देखते हैं 6.25% आपका कितना हो गया, डिक्रीज कर रहा है, माइनस होगा 1/60 माइनस, और 40% जो होगा ये भी मेरा माइनस कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 माइनस। तो वॉल्यूम जो है वो मेरा वॉल्यूम जो है वो 40% से डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि 5 से 3 हो जा रहा है। कोन का जो वॉल्यूम होता है मैं बता दूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एच जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है 6.25% से, मतलब 16 से 15 हो जा रहा है। तो मेरा आर स्क्वायर क्या होगा, v/h आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आर स्क्वायर अगर हम निकाल लें तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5/16 3/15, यही होगा। तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा ये 3 से 5 कट जाएगा तो 25 और 16 हो जाएगा, तो आर जो हो जाएगा वो मेरा 5 और 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा आर मेरा। अब बोल रहा है कि जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर तक डिक्रीज हो गया, अगर कब हुआ, जब हाइट उसका 6.25% से डिक्रीज हुआ था और जो वॉल्यूम है 40% से डिक्रीज हुआ था। दैट मीन्स कि जो 4 है इसका वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो 4 का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस ऑफ न्यू कोन इज हाउ मच लेसर देन प्रीवियस वन। मतलब कि जो ये नया कोन का जो रेडियस है प्रीवियस जो पुराना कोन का रेडियस से कितना कम है, तो एक कम है, यही एक लेस है। तो 4 का अगर मेरा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एक मेरा कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 3.75, यही होगा 3.75 सेंटीमीटर आंसर 15/4।
समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे परसेंटेज के। नेक्स्ट क्लास में मैं आप कुछ रह गए हैं जैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और डेविएशन वगैरह, तो वो सब मैं पढ़ाऊंगा। और इसके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं, बट जिस टाइप के अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब भी मैं डील करूंगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।